ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा जो संसार में कण कण में व्याप्त है, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे यज्ञाशिष्ट बोले कि यज्ञ में जो बचा हुआ अन्न को जो खाता है, समस्त प्रकार के मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, वो खाने पर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो किसी को न देख करके अपने के लिए है बना करके खाता है, वो क्या है, पाप को ही खाता है। जो सबको देने के बाद जो बचता है, उसी अमृत स्वरूप अन्न को जो पाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान यहाँ बताए। और जो सर्व पापैः चुल्यादि, मतलब भगवान बता रहे हैं, बोले कि समस्त पापों से वो मुक्त होता है। जो दरवाज़ा बंद करके खाता है, किसी को न दे करके अपने के लिए ही पका करके खाता है, उसको वो पापी है, पाप को ही वो खाता है। ऐसे वो पापात्मा है, वो पाप को ही खाता है, यहाँ पर बताए। इसलिए भगवान ने बोले कि अधिकारी पुरुष को शास्त्र विहित कर्म जो है वो करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र विहित कर्म क्या करता है, जगत को प्रवृत्त करता है, प्रवृत्ति का कारण है। बोले कैसे? बोले जो जगत चक्र है, वो चक्र का प्रवर्तन अभी ये श्लोक में भगवान बता रहे। जगत चक्र प्रवृत्ति ही हेतु, प्रवृत्ति ही ये कर्म जो है जगत चक्र के प्रवृत्ति है। जगत चक्र बता रहे हैं अभी। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान बता रहे हैं, बोले कि अन्नाद् भवन्ति इति, अन्नाद् उक्तात् लोहितरेत परिणतात् प्रत्यक्षं भवन्ति। ये अन्न खाने पर क्या होता है, ये अन्न से
शुक्र और शोणित उत्पन्न होता है। शोणित मतलब रक्त। लोहित रेतः, ये शुक्र और शोणित ये उत्पन्न होता है, भवन्ति। और ये शुक्र के द्वारा जायन्ते भूतानि, ये जीव उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्याद वृष्टेः अर्णस्य संभवो अर्ण संभवः, ये बादल से, मेघ से वृष्टि होने पर ही अर्ण उत्पन्न होता है, ये भगवान ने बता रहे हैं। और यज्ञाद भवति पर्जन्यः, हम जो यज्ञ में आहुति डालते हैं वो आहुति सूर्यलोक को प्राप्त करता है। अग्नौ प्राप्ता आहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, हम जो आहुति डालते हैं यज्ञ में वो जा कर के आदित्य लोक में रहता है। क्योंकि मनुस्मृति में आया है आदित्या जायते वृष्टिरन्न ततः प्रजा। आदित्य जायते वृष्टि, सूर्य जो है वृष्टि को उत्पन्न करते हैं और वृष्टि होने पर अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होने पर प्रजा उत्पन्न होते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। यज्ञ अपूर्वम स च यज्ञः कर्म समुद्भव ऋत्विक यजमानयोः च व्यापार कर्म ततः समुद्भवो यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान बोल रहे हैं उस कर्म से यज्ञ का जन्म होता है, इसलिए उस यज्ञ को कर्म समुद्भव कहा गया है। यज्ञानुष्ठान के समय देवता का स्मरण करते हुए मंत्र पुरस्सर आहुति डाली जाती है। वो आहुति जो है अपूर्वता को प्राप्त करती है। सूर्य की रश्मि द्वारा वो आदित्य में आरूढ़ हो वृष्टि रूप में, बारिश के रूप में पृथ्वी में आती है। और पृथ्वी में धान, व्रीहि, जवादि ये अन्न उत्पन्न होते हैं। वे उपभुक्त अन्न, जो अन्न को जो खाता है उसमें उसी से शुक्र और शोणित से परिणत हो करके प्रजाभाव को प्राप्त कर जाता है। ये तात्पर्य भगवान ने बताया। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो जो जगत चक्र का प्रवर्तन ये कहा गया है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के द्वारा जो अन्न खाए गए वो अन्न क्या होता है, शुक्र और शोणित के रूप में रज और वीर्य जो है उसी से परिणत होता है। और ये रज वीर्य से प्राणी की उत्पन्न है। यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्धि है। अन्न वर्षा होने पर अन्न उत्पन्न होते हैं। और वर्षा बारिश जो है किससे होता है, यज्ञानुष्ठान से। स्मृति में भी कहा है, मनुस्मृति में कहा है, अग्नि में विधि पूर्वक डाली गई जो आहुति है, आहुतियाँ आदित्य में जाकर के स्थित है। आदित्य जायते वृष्टिर, यह आदित्य में जो डाली गई यज्ञ में आहुति है वो आदित्य में जाकर के स्थित होते हैं। उस आदित्य जो है, उस आदित्य से वर्षा होती है।
वृष्टेर आदित्य जायते वृष्टि ही वृष्टे है अर्णम ततः प्रजा। जब वर्षा आदित्य में जा करके जब स्थित होते हैं आहुति, वो बारिश करती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होते हैं। ये अन्न खा करके ये जो है रजवीर्य बनता है और शुक्र और शोणित जो बनता है उसी से प्रजा का उत्पन्न है। बोले कि यज्ञ एक क्या है? अपूर्व वस्तु है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो ये यज्ञ एक अपूर्व वस्तु है जिसकी उत्पत्ति ऋत्विक, यजमान, द्रव्य और देवता के व्यापार से संपन्न कर्म हुआ द्वारा होता है। ये यज्ञ जो है वहाँ पंडित रहते हैं, ऋतिज, और यजमान रहता है, और यज्ञ के लिए द्रव्य जो है आहुति हम जो डालते हैं घी आदि, ये रहता है द्रव्य, और देवता को डालते हैं। इससे यज्ञ कर्म द्वारा होती है। बोले कि ये उस कर्म से अपूर्व यज्ञ का जन्म है। बोले कि जो कर्म हम करते हैं ये कर्म जो है अपूर्व यज्ञ का जन्म होता है, इसलिए यज्ञों को कर्म समुद्भव कहा गया है। यज्ञानुष्ठान के समय देवता का स्मरण करते हुए मंत्र जो है पुरस्सर आहुति हम डाली जाती है। मंत्र बोलने के बाद हम आहुति डालते हैं यज्ञ में। वो आहुति की जो आहुति जो है अपूर्वता को प्राप्त करती है। जो आहुति हम डालते हैं वो आहुति अपूर्वता को प्राप्त करती है, क्योंकि सूर्य के रश्मि द्वारा आदित्य में आरूढ़ हो वृष्टि रूप से पृथ्वी में आती है। वो आहुति क्या है? वो आहुति सूर्य के किरण में रश्मियों के द्वारा वो क्या करता है? वृष्टि रूप में फिर पृथ्वी में आती है। पृथ्वी में जब आती है तब जो है धान, गेहूँ, व्रीहि आदि जो है जवादि, ये अन्न उत्पन्न होते हैं। और ये अन्न उत्पन्न होने पर उसी से शुक्र और शोणित वो अन्न जब खाते हैं स्त्री और पुरुष, उसी में शुक्र और शोणित से परिणत हो जाता है। परिणत होने पर प्रजा भाव को वो प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यही है। देखो, खाया हुआ अन्न जो है ये अन्न से भूत समूह की उत्पन्न है, और वृष्टि से, बारिश से ही अन्न की उत्पन्न है। ये अन्न जो हम यज्ञ करते हैं, वृष्टि कैसे होता है? बोले कि यज्ञ के द्वारा। यज्ञ हम जो करते हैं उसी में जो आहुति डालते हैं वो आहुति सूर्यलोक में रहता है, सूर्य में स्थित रहता है। वो रश्मियों के द्वारा वो क्या करता है? वृष्टि कराता है। जब वृष्टि, बारिश जब होती है तब अन्न की उत्पन्न है। अन्न उत्पन्न होने पर उसको खा करके ये प्रजा उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये अपूर्व बताया गया है। इसलिए यज्ञ मतलब व्यक्ति, मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। और वो भी कैसा है? बोले कि निष्काम भाव से। आगे फिर बता रहे हैं, बोले कि ये अपूर्व यज्ञ का कारण क्या है? बोले कि कर्म है।
ये कर्म कहा गया है। जो यज्ञ है अपूर्व यज्ञ, ये अपूर्व है। देखो, यज्ञ करने से वृष्टि होते हैं, वृष्टि से सस्य उत्पन्न होते हैं, सस्य से प्रजा की उत्पन्न है। तब जो है ये यज्ञ क्या है बोले कि ये अपूर्व है। ये अपूर्व यज्ञ का कारण क्या है बोले कि यज्ञ बोले कर्म को कहा गया। कर्म जो है वो कर्म क्या है बोले कि अग्निहोत्र आदि, जो हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, वही को कर्म कहा गया है। चैत्य बंधन आदि रूप नहीं है, क्योंकि कर्म जो है, कर्म का ज्ञान वेद से होता है। कर्म हम जो करते हैं, यज्ञ में जो कर्म करते हैं, वो कर्म किससे वो ज्ञान होता है? वेद से। हम वेद के द्वारा जानते हैं ये इस प्रकार, ये यज्ञ ऐसा है, वो यज्ञ ऐसा है, वो यज्ञ ऐसा है, ये वेद में कहा गया है। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं बोले कि देखो, अक्षरम ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तद अक्षरम उद्भवम ब्रह्म वेद इत्यर्थः। भगवान ने यहाँ पर बता रहे बोले कि ये यज्ञ में परमात्मा सदा विद्यमान रहते हैं। यज्ञ जो हम करते हैं इसमें सदा परमात्मा विद्यमान रहते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर जो दिया गया है वो वेद को ही दिया गया है। और ये अक्षर शब्द का अर्थ जो है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठित। बोले कि ये कर्म से ब्रह्म उद्भव है, मतलब कर्म से यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, ये कर्म वेद में कहा गया है, तो कर्म वेद से उत्पन्न है, ऐसा जानो। तो ये वेद जो है ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ये वेद किससे उत्पन्न है बोले कि अक्षर ब्रह्म से। ये अक्षर ब्रह्म जो है ओंकार से। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ये जो बता रहे हैं, यस्मात् साक्षात परमात्मा, परमात्मा आख्यात अक्षरात अक्षरा पुरुषति, पुरुष निश्वासवत् समुद्भूतम। भगवान बता रहे हैं बोले कि देखो, ये अक्षर शब्द का अर्थ है परमात्मा माना है। परमात्मा से श्वास निश्वास की भांति वेद प्रकट होता है, जो स्वार्थ का प्रकाशक होने से सर्वव्यापक ब्रह्म रूपी ही है। देखो, ये कर्म जो है ये वेद से उत्पन्न हुआ है, और वेद किससे? ना अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। बोले कि ये ये जो व्यापक ब्रह्म, जो मतलब जो अक्षर ब्रह्म है वो क्या है बोले कि व्यापक है, और वो यज्ञ विधि का प्रधान होने के कारण यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित है। वैसे वेद के बिना कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता। बिना वेद के आप कर्मकांडी नहीं कर पाओगे, न उसका अनुष्ठान ही पूर्ण होता है। इसलिए वेद रूप ब्रह्म भी यज्ञ में प्रतिष्ठित ही कहा गया है। इसलिए वो वेद रूपी ब्रह्म है जो वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है, जो अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित कहा गया है। कर्म से
कर्म से ब्रह्म की उत्पन्न है। और ये ब्रह्म मतलब ब्रह्म यहाँ पर वेद को कहा गया है। कर्म की उत्पत्ति वेद से है और वेद जो है अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। और ये अक्षर ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित होने के कारण ये सर्वव्यापक है। इसलिए ये कर्मानुष्ठान करना चाहिए, ये भगवान ने बता रहे हैं। इसी प्रकार भगवान ईश्वर के द्वारा वेद और यज्ञ पूर्वक जगत चक्र चलाया गया है। जो ईश्वर है, जो नियंता है, जो नियंत्रण करता है जगत को, उसके द्वारा ही ये जगत चक्र चलाया गया है। तो उसका अनुष्ठान इस लोक में यदि कर्माधिकारी पुरुष नहीं करता है तो वो क्या है, अघायु है, अर्थात उसका पूर्ण जीवन पापमय ही है। अघ मतलब पाप है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो ये वेद जो है ये ईश्वर द्वारा वेद और यज्ञ पूर्वक जगत चक्र चलाया गया है। वेद के द्वारा ही ईश्वर द्वारा ये वेद और जो जगत चक्र ये चलाया गया है। उसका अनुष्ठान इस लोक में यदि कर्माधिकारी पुरुष, जिसको जो कर्म है, अगर नहीं करता है उसको पापी कहा जाता है। वो संपूर्ण उनका जीवन जो है पापमय है। वो क्या करता है, इंद्रियों द्वारा जो कर्म अगर नहीं करता वो हर समय क्या है, विषय में ही सदा रमण करता है। ये भगवान ने बताया। करने के कारण वो इंद्रियाराम माना जाता है। बोले कि हे पार्थ, ऐसा पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यहाँ पर बता रहे आगे वाले श्लोक में, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं इति, एवं इत्थम ईश्वरेण वेदयज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम प्रवर्तितम। बोले कि इसी प्रकार ईश्वर द्वारा वेद और यज्ञ पूर्वक ये जगत चक्र चलाया गया है। भगवान ने बता रहे, न वर्तयतिह लोके यह कर्मणि अधिकृतः सन्नघायुरघं पापम आयुर्जीवनम यस्य सो अघायु पाप जीवनम इति जावत। भगवान बता रहे हैं, जो कर्माधिकारी पुरुष कर्म नहीं करता है तो उनको अघायु कहा जाता है। अर्थात वो संपूर्ण जीवन उनका क्या है, पापमय है। वो क्या करता है, इंद्रियाराम है। बोले कि संपूर्ण जीवन जो है इंद्रियों द्वारा विषय में सदा रमण करता है। सदा रमण करने के कारण वो इंद्रिय राम माना जाता है। इंद्रिय से इंद्रिय ही राम आरामण मा क्रीड़ा विषयेषु यस्य स इंद्रिया राम। जो जीवन भर इंद्रियों को विषय में रमण करता है वो इंद्रिया राम है। मोघम वृथा हे पार्थ सजीवती। बोले कि हे पार्थ, ऐसा पुरुष जो जीता है वो व्यर्थ ही है, वो पशु तुल्य ही है,
और जीना बेकार है जो कर्म नहीं करता। ये जगत ईश्वर के द्वारा ये कर्म बनाई गई है और ये ईश्वर के द्वारा ये वेद और जगत चक्र बनाया गया है, और इसको जो नहीं करता वो पाप ही करता है। वो इंद्रियों में ही रमण करता है, वो पापी है। इसी प्रकार भगवान ने बता रहे तस्माद् अज्ञेनाधिकृतेन कर्तव्यम एव कर्मेति प्रकरणार्थम। अतः अधिकारी अज्ञानी जीव को कर्म करना ही चाहिए। ये पूरे प्रकरण का अभिप्राय ये है। क्यों? प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ते है तद अर्थेन कर्मयोगानुष्ठानम अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यम एव इति एतत्। भगवान ने बोले कि देखो, जब तक आत्मज्ञान निष्ठा का योग्यता प्राप्त न हो जाए। आत्मज्ञान निष्ठा का योग्यता मतलब आत्मज्ञान, जो अपने आप को नहीं जानता है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। तो आत्मा को जब तक आप नहीं जानोगे, तब जो है उससे पहले ऐसे प्राप्ति करने के लिए आत्मज्ञान अधिकारी पुरुष को कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए। बोले कि अगर आत्मनिष्ठा का योग्यता प्राप्त अगर आपको नहीं है, तो वो आत्मज्ञान निष्ठा का प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? कर्म करना चाहिए। एवं यदि बात न कर्मणा मनारंभात इस प्रारंभ करके शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धित कर्मण, यहाँ तक वाक्य से भगवान ने बता रहे। बोले कि आप कर्म अगर नहीं करोगे तो शरीर यात्रा कैसे होगा? निर्वाह नहीं होगा। तो बोले कि यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, यहाँ से ले करके मोघम पार्थ सजीवति, ये भी बताया गया है। बोले कि वो अज्ञानी अधिकारी का प्रसंग था। उसके कर्मानुष्ठान से अनेक कारण कहे गए। न करने पर उसी को क्या है? दोष भी बतलाया गया है। बोले कि जो नहीं करता है, कर्मानुष्ठाने बहु कारण मुक्तम तदकरणो च दोष संकीर्तनम कृतम। जो कर्म को अधिकारी जो है, मतलब मान लो आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये त्रिवर्ग के लिए कहा गया है कर्म। अगर ये लोग नहीं करते हैं, बोले कि इसमें न करने पर दोष बताया गया है। कर्मानुष्ठान से कर्म का अनुष्ठान करने से ईश्वरानुग्रह होता है, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। कर्म न करने पर, जैसे कि आप अपने घर में पिता के लिए या माता के लिए या ज्येष्ठ जो लोग हैं उनके लिए कर्म नहीं करोगे, तो वो लोग आपके ऊपर संतुष्ट नहीं होंगे, इनके बात नहीं मानोगे। तो इसी प्रकार ये कर्म जो है ईश्वर प्राप्त, ईश्वर अनुग्रह के लिए है। अगर ये कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर अनुग्रह नहीं होगा। जब करोगे ईश्वर अनुग्रह होता है। ईश्वर अनुग्रह होने पर देवता प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर, जो करता है, और न करने पर वो चोर कहा जाता है। जो कर्म को नहीं करता, यज्ञ आदि जो कर्म है जिससे आत्मज्ञान निष्ठा होगा, बोले कि ऐसे कर्म जो नहीं करता है वो चोर है
और अज्ञानी है। बोले कि अतः अज्ञानी को कर्मानुष्ठान जो है अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान ने बोले जो अज्ञानी है उसी को कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए। ये भगवान ने बताया। पहले बता दिए ये कर्म के द्वारा बोले कि वृष्टि होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होते हैं, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। अगर नहीं करने पर मतलब इससे ये बड़ा पुण्य काम है। बोले कि अगर नहीं करोगे तो आप अपने को नहीं जान पाओगे, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये नहीं जान पाओगे। जब करोगे तब जो है ईश्वर आपके ऊपर, ईश्वर प्राप्त करने का सहज साधन है। और ये करने पर देवता आपको प्रसन्न होंगे, तब जो है आप ज्ञान को प्राप्त होगा। अगर नहीं करोगे तो आपको पापी कहा जाएगा और आप पाप से ही जीवन भर ये करोगे, ये बता रहे। बोले कि जो नहीं करता है वो हर समय अपने विषय में ही वो रमण करता है, इंद्रिय उपभोग करता है, ऐसे को पापी कहा जाता है, भगवान ने बोले। इसलिए अधिकारी को ये कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए। आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।